अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एक स्कूल में एकेडमिक सेशन के स्टार्ट पे प्रिंसिपल ने 3 टीचर्स को अपने पास बुलाया और उन्हें ये इन्फॉर्म किया कि बेस्ड ऑन अ इवैल्यूएशन ये पता चला है कि वो तीनों इस स्कूल के सबसे बेहतरीन टीचर हैं। एज अ रिजल्ट प्रिंसिपल उन्हें एक खास असाइनमेंट देना चाहते हैं और वो असाइनमेंट ये है कि इस साल जो 3 सेक्शन 30 बच्चों के उन तीनों टीचर्स को असाइन किए जाएंगे, वो 30 के 30 बच्चे हर सेक्शन के इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं, यानी उनका आईक्यू लेवल बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ प्रिंसिपल ने टीचर्स को यह भी बताया कि वो नहीं चाहते कि ये बात स्टूडेंट्स को पता चले या बाकी स्टूडेंट्स को पता चले, इसलिए टीचर्स जिस तरह नॉर्मली अपनी क्लासेस कंडक्ट करते हैं उसी तरह पढ़ाएं और इन स्टूडेंट्स के साथ बेहतरीन रिजल्ट अचीव करें। उनको ऐसा करने में कोई खास मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंतहाई इंटेलिजेंट हैं। एकेडमिक सेशन शुरू हुआ और नतीजे उसी तरह के आ रहे थे जैसे कि प्रिंसिपल ने बताए थे। साल के एंड पे जब एकेडमिक सेशन कंक्लूड हुआ तो इन स्टूडेंट्स के रिजल्ट ना सिर्फ पूरे स्कूल में बल्कि स्कूल के पूरे डिस्ट्रिक्ट में बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में 20-30% बेहतर आए थे। प्रिंसिपल ने टीचर्स को अपने पास बुलाया और उनसे सवाल किया कि आपका ये एकेडमिक साल इंतहाई अच्छा रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं? टीचर्स ने कहा कि यकीनन ये एक इंतहाई अच्छा साल था, स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए और पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। ये स्टूडेंट्स जैसे आपने बताया था ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट थे, दे वर ईगर टू लर्न, तो हमें किसी भी किस्म की कोई खास एफर्ट नहीं करनी पड़ी उनको पढ़ाने के लिए। दीज वर रियली गुड स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने उन तीनों का जवाब सुन के मुस्कुरा कर उन्हें बताया कि अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। हमने दरअसल एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में जो 30 बच्चे आपको दिए गए थे वो दर हकीकत कोई भी खास इंटेलिजेंट बच्चे नहीं थे। इनफैक्ट उनमें से कुछ बच्चे तो बिलो एवरेज इंटेलिजेंट के हामिल थे। लेकिन हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस स्टूडेंट्स से हाई हों तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है उसको देख के सभी परेशान हैं कि ये कैसे हो गया। टीचर्स ने कहा वाओ, मे बी इसका रीजन ये है कि हम इतने बेहतरीन टीचर हैं जैसा कि हमें लास्ट ईयर आपने बताया था। प्रिंसिपल ने इस पे जवाब दिया कि मैं अब आपको एक दूसरी बात भी बता देता हूँ, वो ये है कि आप तीनों का नाम किसी इवैल्यूएशन के नतीजे में नहीं बल्कि एक रैंडम ड्रॉ के नतीजे में सामने आया था। हम सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस का परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड के प्रोफेसर रॉबर्ट रोजेंथाल ने कंडक्ट किया था सैन फ्रांसिस्को में और ये 300 एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज का एक एक्सपेरिमेंट था जो डॉक्टर रॉबर्ट रोजेंथाल कर रहे थे एक्सपेक्टेशंस थ्योरी के हवाले से। ये बाद में अमेरिकी जरीदे या रिसाले साइकोलॉजी टुडे में भी कोट किया गया और ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट में भी ये स्टडी कोट की है। टीचर्स की एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से फॉल्स या गलत इंफॉर्मेशन पे मबनी थी। इसके बावजूद उसका उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आया ये स्टडी ने साबित कर दिया। इसी तरह प्रिंसिपल या स्कूल की एक्सपेक्टेशन टीचर्स से कि वो बेहतरीन टीचर हैं ये भी एक गलत इंफॉर्मेशन या रैंडम इंफॉर्मेशन पे बेस कर रही थी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ ये स्टडी ने साबित किया। डॉक्टर रॉबर्ट रोजेंथाल के सारे एक्सपेरिमेंट यही जज करने या एवेल्युएट करने के लिए थे कि एक्सपेक्टेशंस का भले ही वो फॉल्स या गलत इंफॉर्मेशन पे क्यों ना मबनी हो, इंसान की परफॉर्मेंस, उसके बिहेवियर और रिजल्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। और उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडिंग ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने कोट किया बड़े क्लियरली ये सजेस्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस का और परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। हम लोगों से बुरा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लोगों से अच्छा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लोगों से हम लो परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लोगों से हम हाई परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोगों से हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो झूठ बोलेंगे, गलत करेंगे। लोगों से हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सच बोलेंगे और सही करेंगे। द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस या एक्सपेक्टेशंस थ्योरी ये बताती है कि हमें हर हाल में लोगों से बहरहाल अच्छा ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए और सबसे पहले हमें अपने आप से बेहतरीन एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स।
thanks for watching. Stay blessed.